बतख लकड़ी काटने निकला था। उसे एक सूखा लकड़ी दिखा। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी काटने के लिए अपना पट्टा निकाला, बांधा और पेड़ में चढ़ गया। वो जैसे ऊपर चढ़ रहा था वैसे ही पेड़ हिल रहा था। उस पेड़ में गिलहरी रहते थे। गिलहरियों ने बाहर देखा तो उसने देखा कि बतख ऊपर चढ़ रहा है। पहला गिलहरी दूसरा गिलहरी को बताया। जब वो लकड़ी काटने लगा तो फिर बताया कि वो लकड़ी काट रहा है, कि ऐसे काटेगा तो ऐसे गिरेगा। उसने तो अपना बोरी बिस्तर बांधा और वहाँ से निकलने की तैयारी में लग गया। दूसरा गिलहरी उसे रोका और समझाया कि तुम रुको, ये हमारा घर है, हम उसको बतख भगाते हैं, और जाके उसका पट्टा खोल दिया। बतख धड़ाम से नीचे। गिलहरियों को मजा आ गया। वो दोनों हंसने लगे। बाल बाल बच गया रे देवा। बतख फिर से पट्टा बांधा और फिर से चढ़ने लगा। एक गिलहरी को ही दबा दिया, फिर से जाके काटने लगा। वो गिलहरी फिर से पट्टा को लकड़ी से हटा दिया, फिर गिर गया, लेकिन बतख फिर चढ़ गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाल बाल बच गया रे देवा। बतख को समझ में आया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो चढ़ के देखा तो गिलहरी मजे ले रही थी। बतख ने गिलहरियों को मारने के लिए उनके घर पे ही काटने लगा, लेकिन गिलहरियों की बहुत उस्ताद थे। उसकी यारी को ही पैर में दबा दिया और एक साथ छोड़े तो बतख तो पतंग बन गया। बाल बाल बच गया रे देवा। अब बतख को गुस्सा आया और नीचे से ही काटने लगा। जैसे ही पेड़ गिर रहा था, गिलहरी को समझ में आया कि क्या हो रहा है। गिलहरी भी पेड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे। गिरते गिरते पेड़ को फिर खड़े कर दिए। बतख के समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बतख ने लकड़ी पे चढ़ के लकड़ी को गिराने की कोशिश कर रहा था तो गिलहरियों को समझ में आया कि अब लकड़ी गिरने वाला है, तो उन्होंने लकड़ी से बाहर भाग गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। लेकिन बतख बेचारा लकड़ी में ही रह गया। गिलहरियों को दूसरा चाल ये था कि उन्होंने जाके रास्ता ही चेंज कर दिया। अब बतख बेचारा डायरेक्ट जाके घर में घुस गया। घर में गाड़ी लेके भागा, लेकिन लकड़ा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इधर से पत्थर फेंक दिया, पत्थर से टकरा के बतख ने भागा, लेकिन बतख बेचारा बच नहीं पा रहा। बतख भागते भागते अपने घर में घुस गया और घर के इस दरवाजे से उस दरवाजे को खोल दिया। लकड़ा इस दरवाजे से पार होकर उस दरवाजे चल गया। फिर गिलहरी ने उसे बताया कि लकड़ा वापस आने वाला है। बतख ने अपना घर हटाने की कोशिश की, लेकिन माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख बेचारा सोच में पड़ गया। दोनों गिलहरी आके उसके मजे लेने लगे। एक पेड़ में दो गिलहरी रहते थे। दोनों बैठ के कुछ खा रहे थे। तभी एक गिलहरी ने बादाम देखा। दोनों में दौड़ा दौड़ी हुई। एक पकड़ता तो एक छूटता, एक पकड़ता तो एक छोड़ता। इसी तरह बादाम जा गिरा पानी में। लेकिन एक सेकंड, दूसरे पेड़ के नीचे बहुत सारे बादाम गिरे थे। दोनों गिलहरियों ने झट से दौड़ने लगे। मैं पागल हूँ। फिर दूसरे गिलहरी को एक नाव नजर आया। दोनों ने गए वो नाव को लेने के लिए, तो वो नाव बतख का था। उन्होंने उसका नाव लेके निकल लिए, लेकिन बतख को पता ही नहीं चला। बतख भी आया, घर में अपने आराम से बैठा पेपर पढ़ने लगा, लेकिन उसकी नजर पड़ी वो बाटल पे। तब उसे समझ में आया कि वो तो गिलहरी उठा के ले गया। दोनों गिलहरी मजे से नदी पार कर रहे थे नाव में बैठ के, लेकिन इधर बतख भी अपनी नाव पकड़ने के लिए आ गया और उन्होंने मछली फंसाने वाला निकल लिया और जहाज को ही फंसा लिया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पर गिलहरियों ने भी नाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मजे की बात यह था कि गिलहरियों को पता ही नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा। गिलहरी अंदर गया बोट चलाने के लिए तो पानी भरा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए नाव में दिया गया सिस्टम यूज कर रहे थे। तभी बतख ने दूसरा चाल चली। बतख ने गिलहरियों के मजे लेने लगे, उन पे बारिश करवाने लगी और तूफान चलाने लगे और बादल गरजने के लिए डिब्बा बजाने लगी। थोड़ी देर ऐसा ही चला, फिर गिलहरी की नजर नीचे पड़ा तो बतख के पैर नजर आए। उसने दूसरे गिलहरी को बताया। बतख ने अनहोनी संकेत दिया कुछ बजा के, तो एक गिलहरी बाहर आया। जैसे वो गिलहरी बाहर आया कि बतख ने धर दबोचा। फिर दूसरा गिलहरी ने एक आइडिया सोचा। नाव को रोकने वाला सिस्टम को उसके पैर में गिरा दिया।
ये बाबूराव का स्टाइल है। दूसरा गिलहरी बतख को बांध दिया और सारे नाव को डिस्टर्ब करके अपने नाव में जाके बैठ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बतख भी उनका पीछा करने के लिए दूसरा नाव पकड़ लिया। तभी गिलहरी की नज़र बतख पर पहुंचा। उस गिलहरी ने दूसरे गिलहरी को बताया कि वो आने वाला है। तो उसने बोला कि मैंने कहा नाव डिस्टर्ब कर दिया है। तो बतख दूसरे नाव की तैयारी में गया। दूसरा नाव को भी डिस्टर्ब कर दिया था। फिर उसने देखा तीसरे में गया, फिर आया बताने के लिए। तो उसने बोला उसको भी मैं खराब कर दिया हूँ। अब बतख जाके एक वोट लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला गिलहरी दूसरे वाले को बताया कि बतख आ रहा है, लेकिन पहले वाले ने उस वोट को भी बांध दिया था। अब बतख वहाँ से उड़ के जाके बादाम के पेड़ से टकराया और गिलहरियों के नाव में पूरे बादाम भर गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। गिलहरियों ने बादाम तोड़ लिया है और पेड़ पर बैठ कर आराम से खा रहे थे। बतख इस पर आने के लिए लकड़ी काट के फिर से नाव बनाने की तैयारी में लग गया। बतख ने एक बादाम के स्ट्रक्चर का फैक्ट्री बनाया और वहाँ सारे बादाम को मैन्युफैक्चर करके डिब्बे में पैक कर रहा था। तभी उसका बादाम ख़त्म हो गया। उसने बकेट लिया, बाहर निकला बादाम के लिए। उसने देखा तो गिलहरी बादाम लेके इकट्ठे कर रहे थे। वो अच्छा आइडिया सोचा और जाके वो गिलहरियों के बादाम को चुरा लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गिलहरी फिर आ गए बादाम चुनने के लिए। तभी एक गिलहरी की नज़र उस फैक्ट्री पे पड़ी। वो तो आके बेहोश हो गया। तभी दूसरे वाली गिलहरी ने उसको उठाने की कोशिश की तो उसने बताया कि उधर बहुत बड़ा बादाम है। उसने भी जाके देखा तो हैरान हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों गिलहरी आपस में बहुत खुश हो रहे थे। वो बादाम खाने के लिए लालसा उनके अंदर बढ़ रही थी। वो दोनों अब तैयारी में लग गए उसको खाने के लिए। Oh my God! Wow! दोनों गिलहरी उसको तोड़ने फोड़ने के लिए बहुत तैयारी में लगे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। उसको तोड़ने के लिए दोनों गिलहरी खूब मेहनत कर रहे थे। जिसके हाथ में जो आता वही मारता, जिसके हाथ में जो आता वही मारता। फिर ये आइडिया सोच रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। वो पत्थर उसको मारने ही वाला था, तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लकड़ा लेके दौड़ा पत्थर को गिराने के लिए, लेकिन वो पेड़ में फंस गया और वो खुद जाके पत्थर में टकरा गया। तभी पत्थर भी निकल गया और जाके बादाम में टकरा गया। बतख हैरान क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके वो काम में चालू हो गया। ये बाबूराव का स्टाइल है। दोनों गिलहरी ऊपर से देख के प्लानिंग बनाया और सारे बादाम के मैन्युफैक्चर को बाहर निकालने लगे। तो पहले गिलहरी ने बताया कि तुम इधर से देना, मैं इधर से ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन वो थोड़ा सा पागल था, देता और कुछ देखता तो जाके खाने के चक्कर में चला गया। बार बार शीशे हटा के खुद खा रहा था। एक बार बतख के हाथ में आके फंस गया। बतख ने गिलहरी को बॉटल समझ के ढक्कन लगा दिया और रख दिया। दूसरा गिलहरी ने उसको आया बाहर निकाला। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पहले वाले गिलहरी को अच्छे समझा के पूरे बॉटल को बाहर निकालने को बोला। तभी एक बॉटल टूट के बतख के ऊपर गिर गया। अब बतख गिलहरियों को पकड़ लिया। तभी गिलहरियों ने दिमाग लगा के बतख को ही बांध दिया और सारे बाटलों के कष्टा लेके अपने घर की ओर रवाना हो गए। बतख भी जोरों से उनका पीछा करने लगा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। गिलहरियों ने रास्ते में धूल उड़ा के बतख को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और जाके अपने घर में रख लिए पूरे बॉटल। बतख भी आके पेड़ से टकरा गया। लेकिन एक सेकंड। दोनों गिलहरियों ने बतख को तोप में भर के बारूद डाल के उड़ा दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दोनों गिलहरी मजे से बादाम खाने लगे।